भगवद गीता चैप्टर 2 जिसका नाम है गीता का सार। इसमें टोटल 72 श्लोक हैं। इस चैप्टर में कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करते हैं। चैप्टर 1 में अर्जुन बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। चैप्टर 2 में कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करते हैं प्लस उसे महान व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। तो चलो हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। ओके। करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। देखो, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन मतलब सैडनेस अर्जुन की आंखों में थी। उसे देखकर कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अपयश मतलब होता है जिसकी इज्जत नहीं होती है, समझे? इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता का मतलब होता है जो बुराइयों को मारता है। हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अब अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट बाढ़ चलाऊं। ये बात भी एक्चुअली एकदम सही है कि जो आपके रिलेटिव्स हैं उन पर आप कैसे हाथ उठा सकते हो। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। देखो अर्जुन कितनी सही बात कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा मेरे गुरु का वध होता है तो वो सही नहीं है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जिताना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण कर्तव्य भूल गया हूँ। देखो, कृपण का मतलब होता है तुच्छ के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, मतलब जो मेरे लिए बेस्ट हो, उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, मतलब मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया करके मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की इस तरह धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो यहाँ तक अर्जुन ने बोला, अपनी परेशानी बताई कृष्ण को। अब संजय बोलते हैं, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर अर्जुन चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। शोकमग्न मतलब बहुत ही उदास थे अर्जुन। अब भगवान कहते हैं, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। मतलब कृष्ण का इधर कहने का मतलब था कि हम हमेशा जिंदा रहते हैं। जो आत्मा होती है वो हमेशा ही जिंदा रहती है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर के बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम, देखो इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए जो आता जाता रहता है, क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल मतलब होता है स्थिर भाव से उनको सहन करना सीखे। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत मतलब होता है यार तुम्हारा फिजिकल बॉडी, मतलब तुम्हारा जो शरीर है उसे कहते हैं, का ना तो कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है किंतु सत मतलब तुम्हारी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ही यह निष्कर्ष निकाला है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कृष्ण ये कहना चाहते थे कि इस आत्मा को मारना पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा
पुरातन है। शरीर के मारे जाने पे भी वह मारा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। देखो यार, ये लाइन बहुत ज्यादा डीप है। जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा कभी मर ही नहीं सकती, तो कोई भी उसे कैसे मार सकता है भाई, है ना। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। वह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। वह आत्मा अखंडित तथा अघुनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सी रहने वाली है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक करना नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ से अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने तक पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश मतलब तुम्हारी बेइज्जती का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। तुम यदि यह युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, अब तुम भी जरा ध्यान से सुनो। तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हाश, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। उनका लक्ष्य भी एक होता है। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, मतलब दिमाग हर जगह घूमता रहता है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति मतलब समझ रहे हो ना, जो तुम डिजायर को फुलफिल करते हो, तथा ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। देखो यार, बात तो एकदम सही है। जो इंसान इन सब चीजों पे लगा रहता है ना, जो काम में लगा रहता है फिर किसी और चीज में लगा रहता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे भाई जिंदगी में सिर्फ सुख ही पाना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली तो उसे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा खा के, कुछ अच्छा पी के, कुछ अच्छा दिख के, सेक्स करके तुम अपनी इंद्रियों को तृप्त कर सकते हो, बल्कि ये असली सुख नहीं होता मेरे भाई। आगे कृष्ण कहते हैं, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति की दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के ऊपर उठो। समस्त दैत्यों, लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो।
एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं, मतलब वे बहुत ही तुच्छ हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों में अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म तथा मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। वाह, क्या लाइन है भाई, जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तो तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखो, अर्जुन कृष्ण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह वे विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, जो त्रैतपो के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, हर्षित मतलब होता है देखो खुश होना, ठीक है, और ना ही अशुभ की प्राप्ति होने पर उससे घृणा करता है, घृणा मतलब नफरत करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृष्टापूर्वक स्थिर होता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, निवृत्त मतलब होता है कि मुक्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, मुझ में का मतलब है भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो तुम्हें समझ में आया स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कौन होता है? मतलब जो अपनी इंद्रियों की जो तृप्ति होती है उससे हटके जो भक्ति में लीन हो जाता है, जिसे सुख या दुख की किसी भी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। समझ रहे हो, तुम्हारा जो बुद्धि है वो एकदम खल्लास बोले तो। और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, मतलब फिर से उन सब कार्यों में गिर जाता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उनकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है? जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से
निर्धारित होकर उसके वश में रहती हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। मतलब जिसकी जो इंद्रियां होती है ना, जो अपनी इंद्रियों में फंसा नहीं होता है, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं में निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वह शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो भाई तुम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हो। तो यहीं पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है भगवत गीता का। इसमें अगर तुम देखो तो टोटल 72 श्लोक है। इसमें हमने मेनली ये समझा कि जो स्थिर पुरुष होता है वो उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होती हैं और उसी से उसे सुख तथा शांति मिलती है, और जिसे शांति मिलती है वही सुखी रह सकता है।